हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आपसे बच्चों का आज के सेशन में। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर IBACIO 2025 में जो मैथ्स आने वाली है उसको अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे 2024 में जो पेपर हुआ था आपका IB का। तो उसके 8 शिफ्ट के जो पेपर हैं उनको एनालिसिस करके किस टॉपिक से मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से। सबसे पहले IBACIO 2025 का क्रैश कोर्स एप्लीकेशन पर आ चुका है, आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के अंदर हम जो 80% आपका मैक्सिमम पोर्शन है उसको कवर कराने वाले हैं, जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपको GS, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट आपको मिल जाएगा। रिवीजन नोट्स, यूट्यूब क्लासेस की PDF, नोट्स की PDF, लाइव डाउट सेशंस, और ये आप चाणक्य बैच के नाम से इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप NCERT के लिए प्रिपेयर करते हैं और NCERT में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इनके लिए आप ncrtquiz.com पर जा सकते हैं, जहां पर आपको हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड कल्चर के सभी क्लास 6 से लेकर 10 तक के NCERT के चैप्टर्स के क्विजेज आपको मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आप CDS, CAPF, FCAT, CGCAT इन एग्जाम्स के लिए भी मॉक टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। जो बच्चे CDS, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक कॉम्बो कोर्स है लक्ष्य, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग IBACIO की बात करें अगर, तो टीयर 1 ये जो पेपर होता है इसमें सबसे पहले आपका टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है ना। 100 नंबर का आपका टीयर 1, 50 नंबर का टीयर 2, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू, यानी कि 200, 250 मार्क्स की आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनेगी। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आप ACIO इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर बनेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम टीयर 1 पेपर पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहला पड़ाव हमारा यही होगा। इसमें आपके 5 सेक्शन है, करंट अफेयर्स, GS, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। हर एक से आपको 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर एक से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर के 20, GS के 20, मैथमेटिक्स 20, रीजनिंग 20, इंग्लिश के 20, और इनके मार्क्स भी 20 हैं, यानी टोटल 100 मार्क्स का हमारा 100 मार्क्स का हमारा पेपर हो जाता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और अगर आप गलत कर दोगे तो 0.25 मार्क्स आपके काटे भी जाएंगे। और आपको ये 100 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट्स ही आपको मिलते हैं। 60 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं। स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप इसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते हो। 1 घंटा कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो करंट अफेयर और GK, GS में बहुत टाइम नहीं लगाना है। मैथ्स या रीजनिंग, इन दो में से किसी एक को वो लेंदी बनाता है। जैसे अगर हम 17 जनवरी को देखें तो मैथ्स बहुत लेंदी था, ठीक है ना। और अगर हम 18 जनवरी को देखें तो मैथ्स आपका मॉडरेट था। तो मैथ्स या रीजनिंग दोनों में से कोई एक आपका लेंदी हो सकता है, तो टाइम बचा लीजिए और जो लेंदी लग रहा है उसको टाइम ज़्यादा दीजिए, ताकि कट ऑफ से आप थोड़े से मार्क्स ज़्यादा आपके रहेंगे, तो जो ओवरऑल कट ऑफ है उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है ना। बाकी आप कोई भी सेक्शन पहले करें, ये आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते रहिए, है ना। मॉक टेस्ट देते रहिए, उसमें करंट अफेयर पहले करना है, GS पहले करना है, मैथ्स पहले करना है। ये हर एक बच्चे का अपना अलग अलग होता है। किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा होता है तो वो पहले मैथ्स उठाता है, फटाफट निपटा देता है, ठीक है ना। किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का करंट अफेयर अच्छा है, मैथ्स बेकार है तो सबसे लास्ट में मैथ करेगा कि पहले हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर लें। ठीक है ना। तो ये कहानी होने वाली है, ये हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है। इसके बाद हमारे पास पेपर 2 का जो पैटर्न है, इसमें आपका एक ऐसे राइटिंग आता है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग आपकी होती है। 30 नंबर का ऐसे है, 20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग है। तो टोटल ये 50 नंबर का हो जाता है। जो बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं उनका टीयर 2 का पेपर होता है, और ये भी इसको करने के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं, लेकिन ये भी कम है क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। ठीक है ना। 30 मार्क्स का ऐसे 1 घंटे में लिखना है, और साथ ही साथ आपको प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन भी करना है। जब आप ये पास कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, इसके बाद आप गो थ्रू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे मैथमेटिक्स की। तो हमने पूरे 8 शिफ्ट का एनालिसिस किया,
17 जनवरी 2024 का पहला शिफ्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 18 जनवरी का पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है ना। तो ये निकल के आया कि जो हमारा अरिथमेटिक है, ये सारे टॉपिक लिखे हैं, एजेस, एलजेब्रा, एवरेज, है ना, असर्शन एंड रीजन, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है ना, मिक्सचर एलिगेशन, मेंसुरेशन 2D का केवल एक ही सवाल मिला, वो भी परसेंटेज वाला, है ना। इसके बाद आपका नंबर सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सर्ड इंडिसेस वाला आया, ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपके आते हैं खूब सारे। टाइम एंड वर्क के अच्छे सवाल आए हुए हैं। ऑल्टरनेट वाला 17 जनवरी के एक शिफ्ट में ऑल्टरनेट का काफ़ी अच्छा सवाल आया था। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेस वाले सवाल भी आ रहे हैं, ठीक है ना, और रिलेटिव स्पीड वाले सवाल भी आ रहे हैं, सर्कुलर रेस भी आ रही है, ये सारे सवाल आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि 20 क्वेश्चन हमारे पास हैं, हम कैसे करें सवालों को, ठीक। 20 क्वेश्चन आपके हैं, आप सवाल पढ़ते जाइए। इन 20 क्वेश्चंस में टारगेट जो हमें रखना है वो रखना है 15 से 16 क्वेश्चन का, 15 से 16 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। यानी हम 4 से 5 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं मैथ्स के अंदर। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर ने कहा था कि 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं तो शुरुआत के 4 से 5 छोड़ दिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं, हमें इतनी स्पीड होनी चाहिए कि मैथ्स के 20 क्वेश्चन हम एक बार देख लें। ऐसा तो नहीं था कि लास्ट का जो कोई क्वेश्चन था मैथ्स का वो बहुत ही आसान था, वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। तो इसलिए हम लोग ये करते हैं। तो एक नजर मारते जाइए, पहला राउंड मारिए मैथ्स के अंदर, और उसमें जो सॉल्व होने वाले हैं उनको करते जाओ, ठीक है। अब यहां पर जो फंसने वाले सवाल होते हैं वो स्टेटमेंट वाले सवाल जितने भी मुझे दिखे हैं, स्टेटमेंट्स वाले और असर्शन, है ना, एंड रीजन वाले सवाल, ये सारे सवाल लगभग लगभग मुझे कैलकुलेटिव ही मिले हैं। कोई एक का दुक्का सवाल होगा जो कैलकुलेटिव नहीं होगा, अदरवाइज ये सारे सवाल मुझे कैलकुलेटिव ही मिले हैं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन के 2 से 3 क्वेश्चन, ये अगर हम 4-5 क्वेश्चन देखेंगे तो ये कैलकुलेटिव हैं, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल कैलकुलेटिव होता है, पार्टनरशिप का सवाल कैलकुलेटिव पहले से ही होता है, ठीक है ना। तो वो सवाल मैं नहीं बोलूंगा कि कैलकुलेटिव बनाए हैं, वो सवाल पहले से ही कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो क्या करो, टारगेट बना के जाओ 15 से 16 क्वेश्चन का, 4 से 5 देख लो कैसे हैं क्वेश्चन, छोड़ने लायक हैं या फिर बाद में करने लायक। तो एक बार पहला राउंड मारेंगे, जो फटाफट सॉल्व होते जाएंगे उनको करते जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी दूसरे राउंड में वो सवाल करेंगे जो थोड़े टाइम टेकिंग है लेकिन सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे कि 17 फरवरी में एक सवाल आपका बनता था, कौन सा वाला, वो ईथन, दानिश और फरहान वाला, ठीक है ना। उसमें हर सवाल में बहुत कैलकुलेशन है ना। तो वो सवाल पेपर में बिल्कुल करने लायक नहीं उस तरीके का। अब रेशियो का, परसेंटेज का एक सवाल आ रहा था स्टेटमेंट में कि P%, Q%, R%, है ना, रेशियो ऑफ इनकम, MN, तो MNPQRST की वैल्यू दे रखी दोनों स्टेटमेंट में और पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट फीजिबल है। तो वो सवाल हो तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लेगा, तो उस तरीके के सवालों को हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। वो तभी लगाएंगे जब पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद भी आपके पास 2-3 मिनट बचे हों, तो लास्ट में हम उन सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैथ्स के अंदर टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले पहले राउंड में टारगेट करो इजी वाले, ठीक है ना, जो आपके 30 टू 40 सेकेंड्स में आपके खत्म हो जाएं, ठीक। इसके बाद सेकेंड राउंड में टारगेट करो मॉडरेट वाले, ठीक है ना। मॉडरेट में हो सकता है स्टेटमेंट वाले सवाल मॉडरेट हों आपके, ठीक है ना। असर्शन एंड रीजन वाला कई कई बार ऐसा आ जाता है जहां पर आपको केवल रीजन पढ़ना पड़ता है, असर्शन सॉल्व किया, रीजन गलत है तो आपने सीधा आंसर लगा दिया। स्टेटमेंट और जो रेशियो वाले सवाल हैं, ठीक है ना, उनमें ऑप्शंस पे नजर जरूर डालिए, ऑप्शंस पे नजर जरूर डालो, ठीक है ना। जो रेशियो वाले सवाल है क्या पता आपको सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो टारगेट बनाइए 15-16 क्वेश्चन का, पूरे 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं करने देगा आपको, जब आपकी भयंकर स्पीड होगी तो भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं आपके पास, ठीक है ना। तो अगर 100 क्वेश्चन है,
100 क्वेश्चंस हैं, टारगेट बनाइए 80 to 85 क्वेश्चंस का, ठीक है ना। और एक्यूरेसी यहां पर रखिए, एक्यूरेसी के साथ जाइए, स्पीड भी चाहिए लेकिन केवल स्पीड नहीं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। और कंप्लीट आपका अरिथमेटिक आता है, कोई भी टॉपिक अगर कोई कह रहा है कि ये छोड़ दो तो वो मत छोड़ना, कंप्लीट अरिथमेटिक आता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एज, पार्टनरशिप, ठीक है ना। इसके बाद आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SICI, हर एक टॉपिक से सवाल आपका बन रहा है। आपको एडवांस मैथ्स में ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मैंसुरेशन में आपको 3D वाला पार्ट बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, छोड़ के चले जाओ इनके लिए। बाकी नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइए। नंबर सिस्टम में कोई भी सवाल कहीं से भी आ सकता है। LCM एंड HCF का सवाल हर बार देखने को मिला है और अच्छे लेवल के सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो एज है वो आसान सवाल बनाता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप से भी, जैसे हमने पीछे वेटेज देखा ही है, तो ये पार्टनरशिप, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके सवाल एकदम आसान बनते हैं, केवल इनको सॉल्व करना होता है हमें। एज का सवाल एकदम आसान बनेगा, रेशियो का एक सवाल डिस्ट्रीब्यूशन का एकदम आसान बन रहा है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम से कहीं से भी टॉपिक से किसी भी टॉपिक सवाल आ सकता है, चाहे वो फैक्टर का हो, चाहे वो डिविजिबिलिटी का हो, चाहे वो LCM HCF का हो, ये सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। हाँ, एलजेब्रा से आसान सवाल बन रहे हैं, a माइनस बी की वैल्यू देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देगा, a b की वैल्यू पूछेगा, यानी कि जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो करके चले जाना, एलजेब्रा में आपका उतने से काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद और बाकी अलजेब्रा में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और बाकी अरिथमेटिक को कंप्लीट अच्छे तरीके से करिए, कोई भी चैप्टर इसमें मत छोड़िए, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन में सर्ट्स एंड इंडिसेस वगैरह कर लो, ठीक है। और जो भी आपके बेसिक, बाकी तो आप पता ही है, बॉड मास का अगर आएगा तो वो तो कर ही लोगे आप, ठीक है ना। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब जानते हैं, तो थोड़ा सा उनको रिवीजन करते रहिए। तो ये मेरे हिसाब से पेपर में उन सवालों को छोड़ना है जो बहुत ज़्यादा लेंदी, भाषा में भी बहुत लेंदी है, छोड़ दो उनको, क्योंकि पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब मुझे तो सारे सॉल्व कराने होते तो मैंने तो करा दिए, ठीक है, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं होगा पेपर में कि आप 20 मिनट दे पाओ। 20 मिनट अगर आपने इसमें दिए मैथ्स के अंदर, तो 40 मिनट में आपको पूरे 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसमें रीजनिंग भी है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अपना बनाइए कि 18 मिनट या 20 मिनट मैथ्स को मिले, ठीक है ना। उसके लिए बाकी पेपर को आपको जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट, डेटा सफिशिएंसी ध्यान रखिए, डेटा सफिशिएंसी का जो सवाल है वो भी आता है। और डेटा सफिशिएंसी में हमारी आदत क्या होती है, आंसर निकालने की, जबकि डेटा सफिशिएंसी में आंसर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा ये बताना होता है, ठीक है ना। तो कई बार हम पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं, जैसे एक सवाल था उसमें ए का टाइम निकालना था, तो बस ये देख लो कि तीनों स्टेटमेंट मिला करके ए का टाइम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, बस निकालने की जरूरत नहीं है कि टाइम कितना है, ठीक है ना। डेटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं होता है, किसी भी टॉपिक से ये बनाया जा सकता है, अरिथमेटिक के किसी भी टॉपिक से ये बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चाहे वो LCM HCF हो, ठीक है ना, चाहे आपका परसेंटेज हो, एवरेज हो, किसी भी टॉपिक से बनाया जा सकता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेस, पार्टनरशिप, एज, कोई भी टॉपिक, ठीक है। तो स्टेटमेंट और असर्शन रीजन के सवालों को थोड़ा सा आप इज्जत दीजिए, और किसी भी सवाल को ईगो पर मत लीजिए कि ये सवाल हमसे बन कैसे नहीं रहा है। हमें एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है, हमें किसी सवाल को, एक सवाल को 4 तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये अगर सिंपल सी अप्रोच रखेंगे और घबराएंगे नहीं तो आराम से मैथ हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो टफ सवाल है वो सबके लिए टफ है, जो आसान है उनको हम कितने जल्दी करते हैं वो हमारे एग्जाम में हमें सक्सेस दिलाएगा, ठीक है ना। बाकी हमारी मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप उसको देख रहे होंगे, उसमें जो भी आपको डाउट होंगे आप कमेंट्स में हमें बताइएगा। IBACIO का क्रैश कोर्स आ चुका है, आप उसको जाके टीम निष्ठा के एप्लीकेशन पर या फिर www.teamnistha.com पर जाकर के परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।